आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और मुंसिफ जहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखिएगा तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का हुआ उद्घाटन। राज्यपाल संतोष गंगवार ने खेल और मीडिया के महत्व पर दिया जोर। शब बारात के मौके पर रब के आगे बंदों ने झुकाया सर। इबादत कर देश में अमन चैन कायम होने की मांगी दुआएं। लोहरदगा सहित कई जिलों में शक्ति प्रदर्शन के साथ किए गए नामांकन। विशाल डुंगडुंग के ने नगर अध्यक्ष पद के लिए भरी हुंकार। ईट भट्टे के मजदूर की बेटी बनी हाफिज कुरान और 14 साल की रौनक ने साहिबगंज का नाम किया रोशन। जामताड़ा के न्यू टाउन में निकाली गई भव्य शिव कलश यात्रा। भक्तों में उमंग और जयकारों के बीच दिखी भारी उत्साह। आगाज करेंगे झारखंड की अहम और बड़ी खबरों के साथ। राज्य प्रेस क्लब द्वारा जेके इंटरनेशनल क्रिकेट अकादमी अगरू में आयोजित मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया। उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि मीडिया समाज का सजग प्रहरी है और लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ भी है और मीडिया केवल सूचना का माध्यम नहीं बल्कि जन चेतना और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेहतर करने का अहम आधार है। राज्यपाल ने बताया कि खेल हमें धैर्य, रणनीति और सामूहिक प्रयास सिखाते हैं। उन्होंने मीडिया की भूमिका को भी अहम बताते हुए कहा कि खिलाड़ी की उपलब्धियों को प्रमुखता देने से नई प्रतिभाओं को मौका मिलेगा और इसी के साथ इस अवसर पर उन्होंने प्रेस क्लब के निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई भी दी। लोहरदगा जिले में इबादत और रहमत की रात शब बारात पूरी अकीदत के साथ मनाई गई। इस मौके पर तमाम मस्जिदों और इबादत गाहों में रब के बंदों ने सजदे में सर झुकाया और अपने गुनाहों की माफी मांगी। मुल्क में अमन, चैन और भाईचारे के लिए खास दुआएं मांगी गई। किस्को प्रखंड के जमा मस्जिद किस्को और मस्जिद अबू बकर, नूरी मस्जिद होंदगा और आनंदपुर और हृदय टोली समेत हर इबादत गाह में रूहानी माहौल नजर आया। वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किस्को थाना प्रभारी मानस कुमार साधु खुद इलाके में भ्रमणशील रहे और सभी प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती रही ताकि ये मुकद्दस रात पूरी तरह सुकून और सेफ माहौल में अदा हो सके। के जानिब से आप सभी मुसलमान भाइयों को यह पैगाम दी जाती है कि आज शब बारात की रात है। इस रात में इबादत में गुजारे और देश और पूरी दुनिया में अमन शांति की दुआ करें और अपनी मग़फ़िरत और रहमत की दुआ करें। इसी के साथ शब बारात शांति से आप लोग गुजारें। अंजुमन इस्लामिया सदर रौनक इकबाल आप सभी को मुबारकबाद पेश करते हैं। आज अल्लाह से क्या कुछ मांगी जाती है, फरियादें? आज की रात रहमतों की बारिश होती है। इंसान जो भी नियत करके आज की रात दुआ करे, इंशाअल्लाह वह हर दुआ कबूल होती है। लोहरदगा से नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए विशाल डुंगडुंग ने नामांकन कराया और बता दें कि नगर वासियों के चहेते प्रत्याशी विशाल डुंगडुंग पूरे लव लश्कर के साथ और गाजीबाजी के साथ समरनाले पहुंचे। यहां उन्होंने निर्वाचित पदाधिकारी साहब पर समारता जितेंद्र मुंडा के कार्यालय में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद मुंसिफ टीवी से खास बातचीत में विशाल ने कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य लोहरदगा को सुंदर, स्वच्छ और विकसित शहर बनाना है। उन्होंने शुद्ध पेयजल, निर्बाध बिजली और युवाओं को रोजगार, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं पर अपनी प्राथमिकता जताई। मन में किस तरह का खाका तैयार है? विशाल जी, सबसे पहले मुंसिफ टीवी में आपका स्वागत है। लोहरदगा के विकास को लेकर क्या सोच है? ऐसा मैं बार बार कह रहा हूँ, सबको एक ही बात कह रहा हूँ कि जो नगर क्षेत्र का विकास के लिए नगर निकाय में अपना प्रतिनिधित्व करना आवश्यक है। नगर निकाय ही एक माध्यम है जिससे कि नगर का विकास किया जा सकता है। तो नगर विकास के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, दर्जनों मुद्दे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, पेयजल है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, स्वच्छता है, बिजली है, पोल है,
नाली है, गली है, सड़कें हैं, बाग है, बस स्टैंड है, पार्क है, आवास है, काफ़ी मुद्दे हैं, बहुत सारे हैं। और मैं मुख्यतः जनता के लिए इस तरह का काम करना चाहता हूं, जैसे कि पिछली बार देखा गया था कोविड में काफ़ी समस्या हुई थी और नगर पालिका उतना मदद नहीं कर पाया था। तो नगर पालिका इतना अवेयर और तैयार है कि ऐसा अवसर में भी नगर पालिका सक्षम रहे, लोगों का बेहतर ध्यान रख सके। विशाल जी जुड़े थे जो नगर परिषद लोहरदगा के चेयरमैन के पद पर खड़े हुए हैं। नॉमिनेशन दर्ज करने के दौरान इनके साथ सैकड़ों की तादाद में समर्थक थे। ढोल बाजे के साथ इनका स्वागत कर नामांकन दर्ज कराने के लिए ले आए थे। लोहरदगा से मैं मुंसिफ टीवी के लिए हुसैन अंसारी। जामताड़ा जिले में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी अब तेज होती नजर आ रही है। आज चुनावी माहौल उस वक्त पूरी तरह गर्मा गया जब जामताड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अर्चना कुमारी और नगर परिषद मिहिजाम के सुधा देवी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। आरजेडी जिला अध्यक्ष दिनेश यादव और भोला यादव के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थक नामांकन स्थल पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। दिनेश यादव ने कहा कि यह चुनाव विकास और बदलाव की लड़ाई है और जनता अब परिवर्तन के मूड में है। नामांकन में दिखी भीड़ से साफ है कि मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल जामताड़ा और मिहिजाम में इलेक्शन एटमॉस्फेयर पूरी तरह गर्म हो चुका है। राजद समर्थित उम्मीदवार नगर पंचायत जामताड़ा से अर्चना कुमारी जी, नगर परिषद मिहिजाम से सुधा देवी जी राजद समर्थित उम्मीदवार है, दोनों हैं। और साथ ही साथ नगर पंचायत जामताड़ा से सुभाष सिंह, वीरेंद्र यादव सहित दर्जनों वार्ड पार्षद उम्मीदवार जामताड़ा और मिहिजाम में लड़ने जा रहा है। लड़ाई विकास का है, परिवर्तन का है और हम लोग का जो सिद्धांत है गरीब गुरुआ के प्रति कहीं कुछ नहीं दिखाई देता पूरे जामताड़ा में और पूरे मिहिजाम में। इसलिए लोगों में परिवर्तन है। आप लोग पत्रकार है, देखते होंगे इस बार का जो नॉमिनेशन है नगर पंचायत जामताड़ा हो, मिहिजाम नगर परिषद हो, परिवर्तन की ओर है और जनता परिवर्तन मांगे। और जामताड़ा जिले के मिहिजाम नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सियासी पारा अब तेज होता नजर आ रहा है। आज उस वक्त चुनावी माहौल गर्मा गया जब निवर्तमान नगर अध्यक्ष कमल गुप्ता की पत्नी और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जयश्री देवी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे जिन्होंने जमकर नारेबाजी कर माहौल को जोशीला बना दिया। जय श्री राम देवी ने कहा कि उनका मकसद मिहिजाम का समग्र विकास है और जो काम अधूरे रह गए उन्हें पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी। विकास करना है मिहिजाम का और जो भी अधूरा काम है पूरा करना है मिलकर हम लोग। साफ सफाई एक नंबर में रहे। अभी तक जहां पानी अगर नहीं पहुंचा है, पाइपलाइन नहीं पहुंचा है, उसको पूरा करना है। होल्डिंग टैक्स में भी थोड़ा जो ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं उसको भी सुधार करना है। और ऑफिस में आम जनता जो जाती है छोटा छोटा काम लेके, उसको 1 से 2 बार दौड़ना नहीं पड़े, एक बार में ही काम हो। बाद बाकी सबके साथ मिलकर काम करना है। और जामताड़ा नगर निकाय क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 राजवाड़ी में वार्ड पार्षद चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। आज चुनावी माहौल उस वक्त गरमाया जब विजय राउत ने वार्ड पार्षद पद के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के दौरान उनके साथ समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई जिससे पूरे इलाके में चुनावी बज़ देखने को मिला। विजय राउत ने कहा कि नगर पंचायत बनने के बाद से एक ही व्यक्ति लगातार जीतता आ रहा है लेकिन वार्ड का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। उन्होंने दावा किया कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है। जामताड़ा नगर पंचायत के अंतर्गत वार्ड नंबर 1 से मैं नॉमिनेशन का पर्चा भरने जा रहा हूं और इस वार्ड के जितना भी मतदाता है, माताएं बहनें हैं, शिक्षित वर्ग है, सभी से एक ही अपील है कि एक बार ये 15/2/2008 से जब से नगर पंचायत का गठन हुआ तब से एक ही व्यक्ति जीतते जा रहे, जीत के घर में बैठ जाते, कोई भी वो काम नहीं करते। और ये गवाही अब पीछे खड़ा हुआ एक वार्ड के जितने भी लोग हैं, वोटर मतदाता है, सबको आप एक एक करके पूछ सकते हैं।
इसीलिए इस बार चेंजिंग चाहिए 1 नंबर वार्ड में। और 1 नंबर वार्ड के जितना भी मतदाता है उनसे अपील करूंगा कि 23 फरवरी को हमको अपना मत दे, हमको एक बार विजय को विजय बनाए। हमेशा आपके बीच में खड़ा उतरने का कोशिश करूंगा और उतरूंगा भी। लोहरदगा नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव में उस वक्त मुकाबला और दिलचस्प हो गया जब एकमात्र महिला प्रत्याशी आरती कुमारी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद आरती कुमारी ने कहा कि यदि लोहरदगा नगर क्षेत्र की जनता का समर्थन मिला तो वे शहर की तमाम समस्याओं को सूचीबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर समाधान करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करना उनका अहम लक्ष्य होगा। इसके साथ ही महिलाओं और आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना उनकी खास प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। महिला प्रत्याशी के मैदान में उतरने से चुनावी माहौल और रोचक हो गया है। और झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान की पत्नी नौशीन खान ने जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक ईदगाह मैदान में जुलूस के रूप में कलेक्टेरिएट पहुंचे, जिससे उनका मजबूत जन समर्थन देखने को मिला। बताते चले कि नामांकन के बाद नौशीन खान ने कहा कि उनका उद्देश्य राजनीति नहीं बल्कि सेवा है। उन्होंने सफाई, पेयजल, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना सबकी संवैधानिक अधिकार है और फैसला जनता की अदालत करेंगी। इसके बाद उन्होंने जेएमएन संपर्क कार्यालय जाकर पार्टी नेताओं से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। के लोगों के लिए मैं अपने लेवल में जितना घर से हो सकता था सबके लिए करती थी। मैं बाहर नहीं निकली थी, वो बात अलग है, आप लोगों ने पहला बार देखा है मुझे। मगर अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ग्राउंड लेवल में आके सबके लिए जो प्रॉब्लम है जुगसलाई का सब करूंगी, सब इंशाल्लाह करूंगी। और जो मेरे लोगों को मुझसे उम्मीद है, मैं उम्मीद करती हूँ मैं उसमें खरी उतरूँ और मैं उन लोगों का सेवा करूँ। जी जी। तो कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? नहीं है, देखिए वो चुनौती नहीं लगता है। सब अपने डेमोक्रेटिक कंट्री यहाँ सबको वो है कि सब अपनी तरफ से लड़े। इसमें कितना दम है वो तो वक्त बताएगा। ग्रेट। अभी हमारे साथ है नामांकन में भी, और कल उन्होंने फेसबुक लाइव में भी बयान दे दिया। मुस्तफा भाई हमारे परिवार के हिस्सा है। उनके वालिद साहब मरहूम मजीद चचा हमारे अपने चचा की तरह थे, हमारे वालिद साहब के बड़े करीबी थे। अब मुस्तफा भाई की पूरी फैमिली कल उनकी वाइफ रात में फोन करवाई कि भैया नहीं, बिल्कुल नहीं, हर हाल में नहीं। और उन्होंने फोन किया कि मैं अब मेरे घर में कोई घुस गई, आकर हमारे घर में कोई घुस जाती है कि दवाएं लेने आए तो मेरे घर में भी आ जाएगी तो हम भी फोटो खिंचवा लेंगे। बाबा आज दुआ बोलेंगे तो दुआ तो भाई तुम खुश रहो बोलूंगा, लेकिन चुनाव तो इंशाल्लाह हम लोग जीत रहे हैं। ये बता रही है आपको, वहाँ जुगसलाई की जनता बता रही है। जुगसलाई हमारे लिए कोई नई जगह नहीं है। मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ, मैं वहाँ जन्मा हूँ। जुगसलाई की गलियों से मोहब्बत है, जुगसलाई के लोगों से मोहब्बत है। मैं चाहूँ तो सर्किट हाउस में रहूँ, मैं चाहूँ तो कॉन्ट्रैक्टर्स एरिया में रहूँ, मैं चाहूँ तो दत्तडी में रहूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह जमीन है, मकान है, मगर जुगसलाई से मुझे मोहब्बत है, जुगसलाई के लोगों से मोहब्बत है। जामताड़ा में नगर निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन सियासी पारा उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब बीजेपी समर्थित और वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष रीना कुमारी ने शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद चंचला मंदिर से मुख्य बाजार, टावर चौक, सुभाष चौक होते हुए इंदिरा चौक तक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें हजारों कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। रैली में पूर्व कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल की मौजूदगी भी रही। बता दें कि रीना कुमारी ने कहा है कि नगर पंचायत में लगातार विकास कार्य हुए हैं और जनता का भरोसा उनके साथ है। तो के बारे में मैं विशेष कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन जैसे विकास के बारे में हमें अगर बोला जाए तो विकास को हम आगे लेके चलना चाहती हूँ। और पिछले 15 वर्षों से जो विकास हुआ है उसके बीच में जो विकास हमारा अधूरी पड़ी हुई है, उस विकास को मैं आगे बढ़ाते चलूँगी। और साहिबगंज से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां ईंट बनाने वाले मजदूर की बेटी रौनक परवीन ने महज 14 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज कर मुकम्मल कर पूरे जिला का नाम रोशन किया है। साहिबगंज शहर के 7 किलोमीटर दूर बड़ा मदन शाही गांव में रहने वाली और कक्षा 8 की तालिबा रौनक ने मदरसा तालीमुल कुरान में तालीम हासिल की। इस मौके पर जश्न
तकमील हिफ्ज़ कुरान का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में उलमा और अवाम शामिल हुए। रौनक ने मीडिया से कहा कि अगर मौलाना मिनहाज नदवी जैसे उस्ताद मिले तो गांव-गांव से हाफिज पैदा होंगी। ये कामयाबी मेहनत, तालीम और हौसले से मिसाल है। प्रोग्राम है डॉक्टर बनूंगी। आप बाकी और बहनों के बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? कि वो भी मतलब दीनी तालीम हासिल करें और मतलब दुनियावी तालीम हासिल करें। जब से हमने शुरू किया यहाँ पे काम करना मदरसे के अंदर, शुरू से ही मेरे अंदर वो बात थी कि कुछ ना कुछ करना है और कुछ करना है ऐसा कि मतलब बदलाव आए इलाके में, ऐसा बदलाव आए कि जो है वो खानदान तक वो बदलाव बाकी रहे। क्योंकि कहा जाता है कि जब बेटियाँ पढ़ती हैं तो नस्लें संवरती है। तो हमारा ध्यान यही था, सबसे पहले हमने काम किया यहाँ पर्दे पर। तो जब सबसे पहले हम यहाँ इस इलाके के अंदर आए तो पर्दे का बहुत ध्यान दिया हमने। बच्चों को जो मतलब ख़राब तरीके से रह रही थी, लिबास उनका ठीक नहीं था, तो लिबास हमने ठीक कराया उनका, और सबको जो है माशाल्लाह हिजाब में रखा, हिजाब में लाया उसको और सिखाया भी। और उसके बाद हमको महसूस हुआ कि पढ़ाई पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्यों ना इसी इलाके में यहाँ से हमारे बच्चियाँ जो है हाफिज़ कुरान बने, और बनने के बाद हम इंशाल्लाह इनको बाहर भी भेजेंगे, आलिम दीन बनने के लिए, आलिमा बनने के लिए इंशाल्लाह इनके माँ बाप बाहर भेजेंगे। बात यही तक ख़त्म नहीं हुई अभी। नगर निकाय चुनाव को लेकर जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय में काफी रौनक और चहल पहल दिख रही है। वहीं जुगसलाई नगर परिषद के सभी वार्ड से खड़े प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे और नामांकन कराया। इस दौरान जुगसलाई परिषद वार्ड नंबर 10 में से नामांकन करने पहुंची अमरीन परवीन ने कहा कि पहली बार महिलाओं को मौका मिल रहा है तो चुनाव लड़ रही हूँ। यही कहना चाहेंगे कि 10 नंबर वार्ड से खड़े हुए हैं और सभी का समर्थन मेरे साथ है। बस अपने 10 नंबर वार्ड में सफाई, शिक्षा, ये रोड, सड़क जो भी प्रॉब्लम है सबको पूरा हो जाए और हर परेशानियों से हम लोग निजात पाएँ। हम भी चाहते हैं स्वच्छ भारत जैसे वैसे स्वच्छ जुगसलाई भी हमारा हो। कितना खुशी है आप आज? बहुत ही ज़्यादा खुशी है और मेरे हस्बैंड का बहुत समर्थन है मेरे साथ और मेरे परिवार वाले का, क्योंकि 10 नंबर वार्ड सिर्फ मेरा परिवार ही नहीं है, वो मेरा ससुराल है और अपनी बहू को आगे लाके सब कुछ है, सब कोई बहुत खुश है। जामताड़ा के न्यू टाउन मोहल्ले में शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिससे पूरा इलाका भक्तिमय माहौल में डूब गया। बुधवार को आयोजित इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में माताएं, बहनें और कुमारी कन्याएं सिर पर कलश धारण कर शामिल हुई। हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारों के साथ पूरा शहर गूंज उठा। कलश यात्रा न्यू टाउन से शुरू होकर शहर का भ्रमण करते हुए आम बागान परिसर पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव के शिवलिंग की विधिवत स्थापना की गई। आयोजन समिति के अनुसार संध्या 5 बजे से शिवरात्रि तक भजन कीर्तन का कार्यक्रम चलेगा और कल भंडारे के साथ धार्मिक आयोजन का समापन होगा। फिलहाल पूरे क्षेत्र में डिवोशन और पॉजिटिव वाइब देखने को मिल रही है। गढ़वा जिले के खंड मुख्यालय विष्णुपुरा में अपराध बेलगाम होता नजर आ रहा है। मंगलवार की शाम लाल चौक जैसे व्यस्त बाजार क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की घटना ने आमजन और व्यापारियों में दहशत फैला दी। बाइक सवार 2 अज्ञात अपराधी ने व्यवसायी अमित गुप्ता के ज्वेलरी से भरे बैग को हाथ में लेकर तेजी से फरार हो गए। इस बैग में लगभग 9 लाख रुपए का सोना चांदी और 6,000 रुपए नगद थे। अमित गुप्ता ने कुछ देरी तक उनका पीछा किया, लेकिन अपराधी सफलतापूर्वक ओझल हो गए और ये उस माह की दूसरी बड़ी वारदात है जिससे बाजार में भय का माहौल है। अब सबकी निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई है कि पुलिस कब कार्रवाई करेगी और ऐसे बेलगाम अपराधी पर नकल कसी जाएगी। आपके साथ पहले भी कुछ घटना घटा है? हाँ, पहले से मेरा क्या कर दिया, घर पर गाड़ी लगावल था, प्लाटिना गाड़ी, उसी के बीच में क्या कर दिया, रात में क्या कर गाड़ी भी मेरा चोरी हो चुका है। अभी तक कोई जानकारी मिला? कोई जानकारी नहीं है, क्या कर कोई जानकारी नहीं है। थाना में आवेदन भी दिए, कोई थाना वाला एंट्री नहीं किया, क्या कर कुछ नहीं बोले। और जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर थाना क्षेत्र के राम मडैया बस्ती में जितेंद्र कुमार पंडित और उनकी पत्नी मीना देवी के साथ मारपीट और गाली गलौज की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि विवाद जमीन जायदाद से जुड़ा है। जितेंद्र कुमार पंडित के अनुसार उनके साला अरुण कुमार और अन्य लोगों ने उन्हें बेरहमी से पीटा। उन्होंने आदित्यपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है। सर, मामला है कि मेरा साला लोग आज आया है और 2-3 ठो और था, वो लोग मारपीट मेरे साथ किया है।
क्यों? सर मेरा सास यहाँ रह रही है, वहाँ से मार करके वहाँ से उसका दिक्कत है, इसीलिए मेरा ये घर रह रही है। इसके लिए जबरदस्ती ले जाना चाह रहा है और हमको भी धमकी दे रहा है। आज 8-9 आया था बिहार से और यहाँ जमशेदपुर से, सब मिल करके हमको मारा, कभी भी जान भी मार सकते। कौन कौन था मारने वाला? मारने वाला जितेंद्र पंडित है, श्याम बिहारी पंडित है, अरुण पंडित है, ये 3 लोग हमको मारपीट किया। आखिर मारने का कारण क्या है? मारने का कारण है कि मेरा वाइफ अकेला है और मेरा कोई है नहीं, इसलिए वो लोग चाहता है कि इसको मार देंगे तो इसका कोई देखभाल करने वाला नहीं। रखे हैं हम 5 साल से यहाँ रखे हैं, 5 साल से मेरा घर नहीं है, मेरा भाड़ा में रख रहे हैं। भाड़ा में हम बोले ये लोग आके ले जाओ लोग, नहीं ले गया। मेरा बहन को भी बोले कि जाके बोलो कि ले जाओ लोग, मेरा दिक्कत है। तो मेरा बहन इधर का बात उधर, उधर का बात उधर लड़ाते रहती थी और लड़ाते लेके आई अपने ही घर में रखी है। 5-7 हुआ, एक दिन 2 ठो आया, आज 5-6 हुआ है। औरतें मर्दे और पूरा आके गाड़ी बरोबर पूरा घर में कर रहे हैं। हम लोग का चाय दिए, नाश्ता दिए, इज्जत कर रहे हैं, ये लोग बेइज्जत कर रहे हैं। इतना गाड़ी बरोबर दे रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि माँ के लिए थोड़ा सा ज़मीन बच गया है, और ज़मीन लेने के लिए चक्कर में है लोग कि हमको ज़मीन दे दीजिए। तो ये बोला कि अभी हम नहीं देंगे। पिताजी का मार पीट के सब लिखवा लिया, अपना बीवी के नाम चढ़वा लिया लोग, और मेरा माँ को निकाल दिया। एक ठोवाग मेरा भाई मर गया, मलट्टी मार, उसको औरत को निकाल दिया। तो ये लोग समझता है ना कि सबको मारो तो मरते जाओ, ये लोग के निकालते जाओ, भगाते जाओ। आज क्या हुआ? आज हुआ ये लोग आया तो बाहर अंदर में थे हम, तो अंदर में थे तो हम वो लोग को पियाना बोले। मेरा माँ बोली कि हम नहीं जाएंगे, तो ये लोग बोला कि कैसे नहीं जाएगी, चलना है तो चल। हम तो बोले कि हम नहीं जाएंगे, तुम लोग मारपीट करने के लिए जाएंगे। तब तक वहाँ से बोला कि ठीक है बात हो गया, तो हम जा रहे हैं। तो बाहर में मेरा आदमी खड़ा था और उसको पूरा मार दिया। हम देखा ही नहीं, गाड़ी उड़ी तो उतार दिया लोग, हम पूरा मारपीट करके चला गया। और झारखंड के उपराजधानी दुमका के गांधी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 47वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान भावुक हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ये पहली बार है कि हमें राह दिखाने वाले गुरुजी आज हमारे बीच नहीं है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जनता का अभिवादन किया और सभी से एकजुट रहने की अपील की। झारखंड की उपराजधानी दुमका के गांधी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 47वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान भावुक हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह पहली बार है कि हमें राह दिखाने वाले गुरुजी आज हमारे बीच नहीं है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जनता का अभिवादन किया और सभी से एकजुट रहने की अपील की। जितने भी इस मैदान में इस ठंड में आए हुए बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, छोटे छोटे बच्चे, सभी को मैं नमन करता हूं, जोहार करता हूं कि आपके बदौलत हम लोग यहाँ हैं। आपके बदौलत, आपके ताकत, आपके एकजुटता, आपका अधिकार आपके घर तक पहुंच रहा है। ये एकजुटता ही हमारी ताकत है। ये ताकत कमजोर ना हो पाए। हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश की 42% खनिज संपदा झारखंड से निकलती है, लेकिन केंद्रीय बजट में खनिज के नाम पर झारखंड का नाम तक नहीं लिया जाता। इस देश का सबसे अधिक खनिज संपदा, जो 42% खनिज संपदा हमारे राज्य से निकलता है। कोई ऐसा राज्य नहीं है, लेकिन आज केंद्र सरकार में बजट पेश होता है, खनिज के नाम पर झारखंड का नाम भी नहीं लिया जाता। सभी चीजें हमारी नजर में है। अब झारखंड के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के लोग सब जानते हैं और उन्हें हर चाल का जवाब देना भी आता है। उन्होंने कहा कि झारखंडी अपने हक के लिए लड़ना जानता है। इसके अलावा कानून का सहारा लेकर भी वे अपना अधिकार लेंगे। और झारखंड के पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधायक सरयू राय पर तीखा जुबानी हमला किया। बन्ना गुप्ता ने कहा है कि उन्होंने अपनी पत्नी से विवाह किया और सम्मान पूर्वक सिंदूर दान किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरयू राय में ऐसा करने का नैतिक साहस है।
आदरणीय सरजू राय जी ने शायद कोई पेपर में वक्तव्य दिया कि बड़ी निर्लजता के साथ मेयर पति बनना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए भाई, हम एक बात बोल रहे हैं आप लोगों को, इसमें निर्लजता क्या है? लोकतंत्र है, हर आदमी को पार्टिसिपेशन का अधिकार है, ये हमारा संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है, कोई किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता है, इसमें निर्लजता की तो कोई बात है नहीं। अब मेयर पति की बात है, यह तो मुखिया पति भी होता है, तो मेयर पत्नी होगी तो उसका तो हम पति होंगे ही होंगे, हम उसको तलाक देके तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमने तो उसके मांग में सिंदूर डाला है, तो सिंदूर डाल के धर्म पत्नी बनाया है। लेकिन आप जो रामचर्या पूजा कर रहे हैं और बगल में जो मधु जी को बिठा रहे हैं और मधु जी के साथ आप पूजा करते हैं, आपके अंदर हिम्मत है कि आप एक चुटकी मांग में सिंदूर उनका भर के उनको सम्मान दे देते? आपकी औकात है? आप किस हैसियत से हिंदू धर्म में पत्नी को बैठा के पूजा होती है, आप उनको पत्नी बना के पूजा कर रहे हैं, लेकिन आपकी हैसियत नहीं है कि आप एक चुटकी सिंदूर देके उनको जो है समाज के सामने कहते कि हाँ साहब हमारी धर्म पत्नी हम बैठाएंगे, हमने शादी किया है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आजादी दे दिया। खूंटी नगर निकाय चुनाव को लेकर डीसी ऑफिस में प्रत्याशियों और समर्थकों की चहल पहल बढ़ गई है। अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार मनोनीत बोदरा ने नामांकन दाखिल किया। 1 से लेकर 19 वार्डों के लिए वार्ड पार्षद प्रत्याशियों ने भी नामांकन दाखिल किया। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे खूंटी वासियों को अपने पूरे मान सम्मान के साथ अभिनंदन और विदा चाहती हूँ। और इस नगर पंचायत के अंदर जितने भी समस्याएं होंगी उन सभी समस्याओं का समाधान मैं बिना भेदभाव के करूँगी। है उन सबों की समस्याएं आती रहती हैं, जैसे बिजली की समस्या, रोड की समस्या और नाली की समस्या और विभिन्न तरह की समस्या है। मुंसिफ जहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।